हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में याओ क्लैन में हो रही फाइट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसके साथ ही एंट्री होने वाली है कुछ और पावरफुल और खतरनाक लोगों की। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान ने सक्सेसफुली टियर 9 के मिस्टीरियस बिल को रिफाइन कर लिया था, जो एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद याओ क्लैन के चीफ ने जियाओयान को मेडिकल सेरेमनी का चैंपियन और दुइकी कॉन्टिनेंट का बेस्ट एल्केमिस्ट होने का टाइटल दे दिया था। और फिर हुन जूजी रिवील करता है उसका याओ क्लैन में आने का असली कारण, जो कि होता है तोसी एंशिएंट ज़ेड, जिसको जानकर याओ क्लैन के चीफ काफी गुस्सा हो चुके थे। पर तभी वहाँ पर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम आ जाता है, जो सभी पर अटैक करने लगा था। तो याओ क्लैन के चीफ सभी लोगों के साथ मिलकर हेवन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेशन को यूज करके याओ क्लैन के एंसेस्टर के सोल को समन कर लेते हैं। लेकिन आखिर में नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो याओ क्लैन के चीफ डिसाइड करते हैं मास्टर याओ लाओ और जियाओयान याओ क्लैन के डिसिपल्स को बचाकर यहाँ से ले जाएंगे, और बाकी सभी लोग मिलकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुन जूजी को रोकने की कोशिश करेंगे। अब आगे एपिसोड नंबर 211 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जो बोल रहा था मुझे नहीं लगता यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान होने वाला है। नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुन जूजी दोनों ही पावरफुल हैं। उसके साथ ही यहाँ पर काफी सारे सोल बीस्ट भी मौजूद हैं, और तो और यहाँ पर स्पेस भी ब्लॉक हो गया है। तो एल्डर वान हुओ बोलते हैं तुम इन सभी चीजों को हमारे ऊपर छोड़ दो। आज भले ही हम मर जाएंगे पर याओ क्लैन और उसका ब्लड लाइन जिंदा रहेगा। तो फिर याओ क्लैन के चीफ बोलते हैं सभी एल्डर एक साथ मिलकर स्पेस ब्लॉक को खत्म करने के लिए अटैक करो, जिसको सुनकर सभी एल्डर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अटैक करके स्पेस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसे देख जियाओयान इमोशनल होते हुए बोलता है क्या इस समय पर मेरा जियाओ क्लैन भी इस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ था? वहीं दूसरी तरफ हुन जूजी हंसते हुए बोल रहा था क्या मजाक है, तुम सभी कमजोर लोग मिलकर लॉर्ड नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बैरियर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होने वाला। इससे पहले ही सभी सोल बीस्ट तुम्हारी जान ले लेंगे। तो मास्टर याओ लाओ, जियाओयान और बाकी सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जब वह सभी सोल बीस्ट उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो एल्डर शेन उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जहाँ तभी एक डिसिपल सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है सभी एल्डर्स ने मिलकर एक जगह से स्पेस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जल्दी से सभी आगे की तरफ चलो। तो जियाओयान बोलता है नहीं रुक जाओ, अभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है हुन जूजी इडियट, तुम्हें इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हुन क्लैन से और भी बंदे आ चुके थे, जिसमें से एक बंदे का नाम हुनयान और दूसरे का नाम हुन जिंग होता है, और यह दोनों भी दाओ शेंग के 7 स्टार पर होते हैं। जिसे देखकर हुन जूजी बोलता है आखिर तुम सभी अभी बाहर क्यों आ गए? इससे तो अच्छा होता जब मैं मर जाता तब तुम लोग बाहर आते। जहाँ उन लोगों को देखकर जियाओयान बोलता है 2 दाओ शेंग के 7 स्टार के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर निकलने के बारे में सोचना वह तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर तभी याओ क्लैन के चीफ और एल्डर्स जियाओयान के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो पहले हमारे ऊपर से होकर तुम्हें गुजरना होगा। चलो आ जाओ, साथ में मरते हैं। आखिरकार यह मेरा आखिरी बैटल होने वाला है। जिसे देखकर हुन क्लैन के उन बंदों की भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि एल्डर वान हुआ और काफी सारे एल्डर्स खुद को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हो रहा था। तो जियाओयान सभी लोगों के साथ इस मौके का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर हुन जिंग बोलता है हुनयान मैं इन सबको देख लूंगा, तुम जाकर उनको संभालो। तो हुनयान काफी तेजी से जियाओयान के सामने आ जाता है और बोलता है तुम अभी दाओ शेंग के 5 स्टार पर हो, लेकिन तुम मुझसे बचकर जाना चाहते हो? अच्छा मजाक है, आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। जिसके साथ ही हुनयान ने एक पावरफुल पाम अटैक कर दिया था। तो एल्डर शेन अपने 5th नंबर के हेवनली फ्लेम लाइफ स्पिरिट फ्लेम से एक ड्रैगन को क्रिएट करके अटैक कर देते हैं। लेकिन हुनयान के अटैक के सामने एल्डर शेन का अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं होता, जिसकी वजह से एल्डर शेन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह पाम अटैक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। तो हुनयान हंसते हुए बोलता है ओल्ड मैन शेन, तुम्हारा हेवनली फ्लेम मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ग्रो करने के लिए काफी अच्छा है, पर यह फाइटिंग के लिए नहीं बना है। तो जियाओयान जल्दी से लिटिल यी को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके साथ मर्ज होकर अपने फायर
बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है अगर सिर्फ मैं अपने हेवनली फ्लेम्स का ही यूज करता हूँ तो यह काफी नहीं होगा, इसीलिए मुझे अभी मदद की जरूरत है। जिसके लिए जियाओयान एल्डर शेन और याओ टियान से बोलता है मुझे आपकी हेवनली फ्लेम की जरूरत है। जिसको सुनकर एल्डर शेन और याओ टियान तुरंत अपने हेवनली फ्लेम की पावर को जियाओयान को दे देते हैं, जिसका यूज करते हुए जियाओयान अपने अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल खतरनाक एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करता है। एंड गाइज, मेरा यहाँ आप लोगों को एक सवाल है, आप कमेंट में बताना जियाओयान ने यहाँ पर कितने सारे हेवनली फ्लेम्स को यूज किया है एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने के लिए। और फिर जियाओयान अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बैरियर पर अटैक कर देता है, जिससे वह तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया था। जहां इस चीज को हुनजिंग देखने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक गया था और इसका फायदा उठाते हुए याओ क्लैन के चीफ हुनजिंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं उनको हर्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं। और फिर याओ क्लैन के चीफ जियाओयान की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं थैंक यू जियाओयान, मुझे यकीन है याओ क्लैन का फ्यूचर काफी अच्छा होगा। इसके बाद याओ क्लैन के चीफ खुद को हुनजिंग के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वह बैरियर और ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बाकी सभी जिंदा बचे लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं याओ टियान और याओ लिंग याओ क्लैन के चीफ के खुद को डिस्ट्रॉय करने के कारण काफी ज्यादा रोने लगे थे। तो मास्टर बोलते हैं यह टाइम सैड होने का और रोने का नहीं है, यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से स्काई मैंशन अलायंस के लिए जाना चाहिए। तो एल्डर शेन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्काई मैंशन अलायंस चलूंगा। वहीं इतने सारे हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने की वजह से जियाओयान की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं होती। जहाँ तभी कोई बोलता है मुझे नहीं लगता है तुम यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों का काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ, चलो अब जल्दी से फाइट को शुरू करते हैं। उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम हुन शाह होता है और वह दाऊ शेंग के 7 स्टार के लेट स्टेज पर था। वह बोल रहा था तुमने लॉर्ड नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारे अंदर जरूर कोई बात है, तुम्हें मारना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद हुन शाह अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको फील करके याओ टियान बोलता है इसकी एनर्जी तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जियाओयान बोलता है मास्टर पहले आपको सभी लोगों के साथ यहाँ से जाना होगा, जिसको सुनकर मास्टर तुरंत साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुमने अभी अभी इतने सारे हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस को यूज किया है, तुम्हारे लिए फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओ, मैं कोशिश करूंगा इसे रोकने की। तो फिर जियाओयान बोलता है मास्टर अगर आप नहीं जाते हैं तो सभी लोग मारे जाएंगे, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। तो फिर मास्टर को ना चाहते हुए भी सभी लोगों को लेकर जाना पड़ता है, जिसको वहाँ से जाते हुए देख हुन शाह बोलता है कोई बात नहीं, उनको जाने दो, मेरा असली टारगेट तो वो है जिसके पास तोशी एंशिएंट जेड मौजूद है। और फिर हुन शाह अपने तलवार से जियाओयान पर अटैक कर देता है, पर उसको नॉर्दर्न किंग सामने आकर रोकने लगता है। पर क्योंकि नॉर्दर्न किंग अभी सिर्फ दाऊ शेंग के 6 स्टार पर था, इसीलिए वह उसको ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाता और जाकर जमीन में गिरता है। तो हुन शाह बोलता है मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा अगर तुम मुझे वो टियर 9 का पिल दे देते हो जिसको तुमने रिफाइन करके बेवकूफ हुनजूजी को हराया है। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है अच्छा तो तुम्हें यह चाहिए, लेकिन यह तुम्हारा सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। और फिर जियाओयान उस टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को खा लेता है, जिससे उसकी एनर्जी थोड़े समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पूरे बॉडी पर ड्रैगन स्केल आ गए थे, जो बिल्कुल एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की तरह होता है। और यह ड्रैगन स्केल जियाओयान के लिए उसके बॉडी पर आर्मर या फिर बोल सकते हो एक शील्ड का काम करेगा। जिसको देखकर हुन शाह बोलता है तुम बेवकूफ, मैं तुम्हें जिंदा हॉल ऑफ सोल लेकर जाने वाला था, पर लगता है तुम मरना चाहते हो। उसके बाद एक बार फिर से हुन शाह अपने तलवार से जियाओयान पर अटैक कर देता है, पर क्योंकि जियाओयान ने मिस्टीरियस पिल को खा लिया था इसलिए जियाओयान हुन शाह के तलवार को रोक पा रहा था, लेकिन फिर ब्लड निकलने लगता है क्योंकि हुन शाह उससे काफी पावरफुल होता है। और फिर हुन शाह अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पर ही काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जहाँ वहाँ से एनर्जी को खत्म होने के बाद हम देखते हैं हुन शाह के अटैक की वजह से जमीन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। जिसको देखकर हुन शाह बोलता है मिस्टीरियस पिल, हाँ यह इतना ज्यादा भी इंटरेस्टिंग नहीं था,
तभी वहाँ पर जमीन जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, उसके अंदर से जियाओयान निकलकर काफी तेजी से दूर जाने लगता है, जिसे देख हुनशा बोलता है, लिटिल बास्टर्ड, तो अभी तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो। दूसरी तरफ जियाओयान दूर जाते हुए बोल रहा था, इससे पहले कि हुनशा मुझे पकड़ ले, मुझको एक सुरक्षित जगह पर जाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टीरियस पिल की वजह से ऑलमोस्ट मेरी बॉडी फटने वाली है। जहाँ इन दोनों के बीच यह चेजिंग सीन काफी देर तक चलता है, पर फिर हुनशा अचानक से जियाओयान के सामने आ जाता है और बोलता है, बच्चे, तुम्हारी स्पीड काफी तेज है, तुम एक ब्रेथ में हजारों मील तक जा सकते हो, पर अफसोस की बात है तुम्हारा सामना इस बार मुझसे हो गया है। इसके बाद हुनशा जियाओयान पर अटैक करने लगता है, तो जियाओयान बार बार उसे बचा रहा था, पर फिर हुनशा अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियाओयान जाकर माउंटेन से टकराते हुए जमीन पर गिरता है। जहां आसपास का फॉग हटने के बाद हम जियाओयान को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। वह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। तो हुनशा बोलता है, अगर तुम मेरे साथ हॉल ऑफ सोल चलने के लिए तैयार हो तो तुम्हें और ज्यादा इन चीजों को सहन करने की जरूरत नहीं। तो लिटिल यी बाहर आ जाता है और वह काफी गुस्से में था, जिसे देख हुनशा बोलता है, पर अगर तुम मेरे साथ हॉल ऑफ सोल नहीं आना चाहते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हुनशा ने काफी ज्यादा स्लैश अटैक कर दिया था, पर तभी एक अटैक होता है जिसने बड़ी आसानी से हुनशा के अटैक को रोक लिया था। और फिर उस अटैक की खत्म होने के बाद हम वहाँ पर ज्यूनर को देखते हैं, जिसे देखकर जियाओयान खुश हो गया था। तो ज्यूनर बोलती है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। जिसको देखकर हुनशा बोलता है, तो यह था तुम्हारा यहाँ पर आने का असली कारण, क्योंकि यह गू क्लैन का टेरिटरी है। मैंने सुना था तुम्हारा गू क्लैन के प्रिंसेस के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। लगता है वह न्यूज बिल्कुल सही है। तभी कोई हुनशा से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा है कि तुम गू क्लैन में होने के बाद भी अपने इस बकवास को कंटिन्यू कर रहे हो। इसके बाद हम जियाओयान के सामने उस एल्डर को देखते हैं जिनका नाम गू दाओ होता है, और वह गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स में से एक थे। और फिर गू दाओ बोलते हैं, हुनशा निकल जाओ यहाँ से, गड़बड़ करने के बारे में सोचना भी मत। तो हुनशा गुस्सा करते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, अगर मैं इस जियाओयान को पकड़ लूं तो यह तुम्हारे गू क्लैन से कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ ज्यूनर बोल रही थी, फॉर्चुनेटली ओल्ड मैन शेन ने जल्दी से याओ क्लैन के लोगों के साथ आकर गू क्लैन को इसके बारे में बताया, और लकीली हम भी यहाँ पर तुमको बचाने के लिए टाइम पर पहुँच गए। तभी जियाओयान के मुँह से और ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। तो ज्यूनर बोलती है, जियाओयान, तुम तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो। जिसको सुनकर जियाओयान बताता है, मैंने टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को खा लिया था ताकि मैं हुनशा को रोक सकूं, लेकिन मिस्टीरियस पिल का पावर मेरे लिमिट से बाहर है। भले ही लिटिल यी लगातार उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, पर मिस्टीरियस पिल का पावर काफी ज्यादा है। हुनशा लगातार मेरा पीछा कर रहा था, इसीलिए मुझे मिस्टीरियस पिल को अच्छे से यूज करने का मौका ही नहीं मिला। तो हुनशा बोलता है, अपनी बकवास को बंद करो और गू क्लैन मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसके साथ ही हुनशा एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको देखकर एल्डर गू दाओ हंसते हुए बोलते हैं, इवन कि तुम्हारे हुन क्लैन के चारों डीमन सेंट मिलकर भी गू क्लैन के 3 इम्पोर्टल्स का सामना नहीं कर सकते, और तुमको लगता है कि मेरे रहते हुए यहाँ से तुम किसी को लेकर जा सकते हो। काफी अच्छा मजाक है। और फिर एल्डर गू दाओ अटैक करके हुनशा के स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद इनके बीच फाइट की शुरुआत हो जाती है। तो ज्यूनर बोलती है, जियाओयान, तुम अभी के लिए एकदम रिलैक्स हो जाओ, ग्रैंडपा गू दाओ हुनशा को संभालेंगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे इंजरीज को हील करने के लिए। और फिर ज्यूनर एक शील्ड बनाकर जियाओयान को एक बार फिर से रिकवर होने के लिए मदद करते हुए बोल रही थी, मेरी गोल्डन एम्परर फ्लेम तुम्हारे बॉडी में मौजूद मिस्टीरियस पिल के पावर को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे इंजरीज को भी हील करेगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। इधर दूसरी तरफ एल्डर गू दाओ हुनशा का बैंड बजा रहे थे। तो हुनशा बोलता है, अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो गू क्लैन के बाकी दोनों इमॉर्टल्स भी आ सकते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे जल्दी से यह सब कुछ खत्म करना होगा। और फिर हुनशा एक पावरफुल टेक्निक ब्लड गॉड टीयरिंग स्काई से एल्डर गू दाओ पर अटैक कर देता है। तो एल्डर गू दाओ अपने वेपन से अटैक कर देते हैं और फिर हुनशा पर अटैक करते हैं, जिससे उनको पता चलता है ये रियल हुनशा नहीं था, बल्कि यह तो एक आफ्टर इमेज होता है। तो एल्डर गू दाओ काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, हुनशा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई?
तुमने इस बार अपने लिमिट को पार कर दिया है। जहाँ तभी काफी तेजी से हुनशा जियाओयान और जूनियर के पास आ गया था और बोलता है, लड़के मैंने कहा था ना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देख जियाओयान भी काफी गुस्सा हो चुका था, जिससे हम उसकी आंखों में गोल्डन लाइटनिंग को देखते हैं, जिसे देखकर जूनियर भी हैरान हो गई थी। तभी जियाओयान ने मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग से हुनशा पर अटैक कर दिया था, जो कि उसको एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के थंडर पूल से मिला था, जहाँ यह अटैक इतना तेज था कि हुनशा को संभालने का मौका नहीं मिलता, जिससे हुनशा का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, यह इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड से शुरुआत होने जा रही है एक काफी ज्यादा बड़े बैटल की, जो कि बहुत 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 ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए आज कोई भी स्पॉइलर नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।